सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सूर के पद। सूरदास जी इसके रचयिता हैं, ठीक है। और ये हमारे पाठ का पहला अध्याय है। हमारी जो क्षितिज पुस्तक भाग 2 है, ठीक है, उसका पहला पाठ है। सूरदास जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भक्ति काल के सगुण धारा के ये कवि हैं, कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं ये। और सूरदास जी का जन्म 1478 में आगरा और मथुरा के बीच में रूणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। सूरदास जी की रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। अब जो सूरदास जी की काव्यगत विशेषताएं हैं वही हैं बेटा कि सूरदास जी सगुणोपासक थे। सगुण अर्थात जो मूर्ति पूजा करते हैं या सगुण रूप देखते हैं ईश्वर का, ठीक है, जो ईश्वर की देखकर भक्ति करते हैं, ठीक है, उन्हें सगुण उपासक कहते हैं। उनके काव्य में वात्सल्य, प्रेम और सौंदर्य का अद्वितीय चित्रण हुआ है, ठीक है। यानी कि उन्होंने बहुत ही अच्छा चित्रण किया है। वात्सल्य जो पुत्र रूप में हम प्रेम होता है मन में उत्पन्न, ठीक है, माता और बालक के लिए जो प्रेम उत्पन्न होता है उसे वात्सल्य कहते हैं, ठीक है। उसका उन्होंने अद्भुत चित्रण किया है। उन्होंने कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा तक की कथा और कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से संबंधित अत्यंत सुंदर पदों की रचना की है। ये जो हमारा अध्याय है, अध्याय 1 पद, इसके विषय में जान लेते हैं कि सूरदास जी का भ्रमर गीत, जो सूरदास जी की रचना है भ्रमर गीत, उसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन है, ठीक है। जो अलग होने पर दुख होता है, ठीक है, उसे वियोग कहते हैं। उसका श्रृंगार होते हैं 2 तरह के, श्रृंगार रस पढ़ा होगा आपने, तो एक संयोग श्रृंगार होता है और एक वियोग श्रृंगार होता है। तो सूरदास जी ने इसमें भ्रमर गीत में वियोग श्रृंगार का वर्णन किया है। वियोग श्रृंगार की यह जो भ्रमर गीत है ये अमूल्य धरोहर है। इसमें विरह की तीव्र अनुभूति के साथ साथ उपालभ्य और व्यंग का सुंदर सम्मिश्रण हुआ है। यानी कि इसके माध्यम से जो उलाहने होते हैं वो दिए गए हैं, ठीक है। किसको दिए गए हैं? उद्धव जी को गोपियों द्वारा उलाहने दिए गए हैं। इसमें पहले पद में गोपियां उद्धव को भाग्यशाली कहकर तीव्र कटाक्ष करती हैं, ठीक है। वे उद्धव से यह शिकायत करती हैं कि यदि तुम कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो विरह की अनुभूति अवश्य कर पाते। अर्थात तुमने कभी किसी से स्नेह किया ही नहीं, कभी किसी से प्रेम किया ही नहीं, तो विरह की अनुभूति तुम कैसे कर सकते हो, मतलब अलग होने का दुख कैसे समझ सकते हो। दूसरे पद में गोपियां यह स्वीकार करती हैं कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं। इस पद में कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम की गहराई अभिव्यक्त होती है। सूरदास जी ने बड़ा ही सूक्ष्म वर्णन किया है दूसरे पद में गोपियों के प्रेम की गहराई का। तीसरे पद में गोपियों ने उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर उसे चंचल मन वाले लोगों को सिखाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि जो ये योग है ये हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है और इसे जो योग का संदेश आप लेकर आए हैं इसे उन लोगों को दीजिए जिनका मन स्थिर नहीं होता। उन्होंने कृष्ण के प्रति मन, वचन और कर्म से समर्पित होने का संकल्प किया है। किन लोगों ने किया है? गोपियों ने, ठीक है। वो अपने मन, वचन और कर्म से किसके प्रति संकल्प लिया? उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति। चौथे पद में गोपियों ने यह ताना दिया है कि अब कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, ठीक है। यहाँ गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास के लोक मंगल की भावना को प्रकट करता है। गोपियां जो हैं वो उद्धव जी को ये याद दिलाती हैं कि प्रजा का हित क्या होता है, प्रजा के प्रति राजा का क्या दायित्व होता है। चलिए अब हम पहला पद देखते हैं। इस पद को मैं पूरा पढ़कर आपको बताऊंगी एक बार और उसके बाद में इसकी एक एक पंक्ति का अर्थ मैं आपको बताऊंगी। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तैं,
नाहिन मन अनुरागी। पुर इनि पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाओ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी त्यों पागी। यहाँ पर बेटा कुछ कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ बता देती हूँ मैं। बड़भागी, पहली पंक्ति में बड़भागी शब्द का प्रयोग हुआ है। अंतिम शब्द है ये। बड़भागी का मतलब है बड़े भाग्यवान, बड़े भाग वाले। अब यहाँ पर सच में गोपियाँ उद्धव को बड़ा भाग वाला नहीं कह रही, वो एक तरह से ताना मार रही हैं उन्हें कि आप बड़े भाग वाले हो। ठीक है। अपरस का मतलब है अछूता रहना। ठीक है, कोई चीज आपको नहीं छू सकती। अब किस चीज के बारे में कहा गया है कि नहीं छुआ है? स्नेह के, प्रेम के। किसका? श्री कृष्ण का। तगा अर्थात धागा, तगा अर्थात धागा। और पुरैनी का मतलब होता है कमल। चलिए अब एक एक पंक्ति हम देखते हैं और उसका अर्थ देखते जाते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़भागी। यहाँ पर गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। क्योंकि तुम प्रेम बंधन से बिल्कुल अछूते हो, अर्थात स्वतंत्र हो, और ना ही तुम्हारा मन किसी के प्रेम से अनुरक्त हुआ है। किसी के प्रेम ने तुम्हारे मन को नहीं छुआ है। पुरैनी पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार कमल का पत्ता सदैव जल के अंदर रहता है, परंतु वह जल से अछूता ही रहता है, उसी प्रकार तारस देह न दागी। उसी प्रकार जल की एक बूंद का भी धब्बा नहीं लगता है। किस पर? कमल के पत्ते पर। ठीक है। और एक और उदाहरण दिया गया है यहाँ पर कमल के पत्ते के अलावा। पुरइनी पात होता है बेटा कमल। पुरइनी अर्थात कमल, पात अर्थात पत्ता। ठीक है। रहत अर्थात रहता है, जल यानी कि पानी, आप समझ गए होंगे, और अंदर। ठीक है। तारस देह न दागी, उसके बाद भी उसकी जो देह है, उसकी काया है, उसकी परत है, उस पर एक भी धब्बा नहीं लगा है। अब एक और उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर कमल के पत्ते के अलावा भी। ठीक है। जो जलमाह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। और जिस प्रकार तेल की मटकी यानी कि जो मटकी रहती है जिस पर तेल पूरा भरा हुआ रहता है बेटा, मटकी तेल लगी हुई मटकी को अगर हम पानी में नीचे उतार दें, डुबा दें पूरा, उसके बाद भी उस पर एक भी बूंद पानी की नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर तो पूरी तेल की परत जमी हुई है। तो यही उदाहरण गोपियों ने दिया है कि जिस प्रकार तेल की मटकी को जल में रखने पर जल की एक बूंद भी उस पर नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम कृष्ण के समीप रहते हुए भी, अर्थात उनके पास रहते हुए भी, उनके प्रेम बंधन से सर्वथा मुक्त हो। कृष्ण के पास रहते हुए भी तुम्हें उनके प्रेम बंधन ने बांधा नहीं। प्रीति नदी में पाओ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। अर्थात तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव ही नहीं डुबाया। बोरियो या अर्थात डुबाया। प्रीति नदी अर्थात प्रेम की नदी। पाँव अर्थात पाँव। बोरियो अर्थात डुबोया। श्री कृष्ण के पास रहते भी, एक प्रेम की नदी के पास रहते भी तुमने उसमें पैर तक नहीं डुबाया। ठीक है। अर्थात तुमने कभी किसी से प्रेम ही नहीं किया और न ही किसी के रूप लावण्य ने तुम्हें आकर्षित किया है। श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर थे और भी किसी के प्रेम में उन्हें कभी नहीं पड़े। कौन? उद्धव जी। ये गोपियां उनसे कह रही हैं। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। अब यहाँ पर गोपियां अपने बारे में बता रही हैं अंतिम पंक्ति में कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हम तो भोली भाली अबलाएं हैं। सूरदास अबला हम भोरी, भोरी अर्थात भोली, भोली भाली अबलाएं हैं और हम श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हो गई हैं। ठीक है। हमें जो श्री कृष्ण का प्रेम है, प्रेम रूपी रंग है, वो चढ़ गया है। ठीक है। हमारी स्थिति उन चींटी के समान हो गई, उन चींटियों के समान हो गई है।
ठीक है, जो गुड़ पर आसक्त होकर गुड़ की खुशबू से, उसकी मिठास से खिंची हुई चली जाती हैं और उसी से चिपक कर रह जाती हैं और फिर स्वयं को छुड़ा ना पाने के कारण वहीं अपने प्राण त्याग देती हैं। गुड़ चाटी जो पागी, ठीक है, गुड़ का अर्थ आता है बेटा गुड़ और आगे का अर्थ है चिपकी हुई रहती है और वहीं के वहीं अपना जीवन उनका समाप्त हो जाता है, वो और कहीं उससे छूटकर नहीं जा सकती।